सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सीधा दिमाग में आता है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, क्या करें। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम अब जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन में बेसिक्स आपको क्या क्या होना चाहिए कि आपको कुछ मल्टीप्लिकेशंस का पता होना चाहिए। जैसे आपको मैं बोलूँ कि ये नहीं बोलूँगा मैं 9 इंटू 5, 5 इंटू 4 ये नहीं पूछूँगा, मैं आपको बोलूँ 11 मल्टीप्लाई 12, आप झट से बोल दो 132। मैं बोल दूँ 12 मल्टीप्लाई 13, आप झट से बोल दो 156। मैं बोल दूँ 13 मल्टीप्लाई 14, आप झट से बोल दो 182। मैं बोल दूँ 14 मल्टीप्लाई 15, आप झट से बोल दो 210। मैं बोल दूँ 15 मल्टीप्लाई 16, आप बोल दो 240। इस तरह से आपको जो कंटिन्यूस नंबर होते हैं इनकी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन में याद होनी चाहिए। हमारे पास तो डिवीज़न भी होता है, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है, पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ही क्यों है, इसको आसान कैसे बना सकते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको कंटिन्यूस मल्टीपल याद होने चाहिए। जैसे 11 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 13, 13 मल्टीप्लाई 14। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्केयर्स का भी बहुत काम होता है। हम स्केयर्स भी पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट्स भी पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में सब कुछ धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आज का क्या काम है, आज का काम है मल्टीप्लिकेशन को किस किस तरह से कर सकते हैं। तो सब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम पहली टेक्निक की बात करेंगे। मान लो मेरे पास है 14 मल्टीप्लाई 15, इसको कैसे कर सकते हैं। जो सबसे आसान टेक्निक है, मैं भी इसको कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। मैं लिखा 14 मल्टीप्लाई 15। तो ये क्या बोलती है कि जो पीछे वाले नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो और आगे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। पर जो भी मल्टीप्लाई करके आए आपको हर नंबर को 0 के साथ लिखना है। मेरे कहने का मतलब, जैसे मैंने बोला 1 मल्टीप्लाई 1, आप उसको 1 नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे 01। मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई 2, आप इसको 2 नहीं लिखोगे, 02 लिखोगे। मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई 2, आया 4, आप इसको 4 नहीं लिखोगे, 04 लिखोगे। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर नंबर सेकंड डिजिट्स में होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, ये तो 16 होता है, तो इसके आगे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें वंस टेंस ऐसे लिखना है हर नंबर, वंस टेंस, वंस टेंस, वंस टेंस। तो जो पहली टेक्निक थी वो क्या बोलती है, 14 मल्टीप्लाई 15, वही नंबर था। मैंने कुछ छेड़ा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले जो पीछे वाले नंबर्स होते हैं इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 5 तक 20, जो भी आता है डायरेक्ट लिख देना है। देन आपको आगे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1, ये तो 1 होता है, पर मैंने क्या सिखाया, कोई भी नंबर को टेंस तक लिखना है, मतलब 0 1। ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। अब हमारा स्टेप 2 क्या होना चाहिए, जो भी था 14 मल्टीप्लाई 15, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 5। देन प्लस करना है, देन इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये बन गया 5 1 5 प्लस 4 1 4, ये बन गया 9। परंतु मैंने क्या बोला है कि 1 आता है 01 लिखना है, 2 आता है 02 लिखना है, 3 आता है 03 लिखना है, 4 आता है 04 लिखना है, 5 आता है 05, 6 आता है 06, 7 आता है 07, 8 आता है 08, 9 आता है 09। तो इसको 9 ना लिख के क्या लिखेंगे, 09। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, एक इस तरफ से छोड़ दो, एक इस तरफ से छोड़ दो, बीच में लिख दो 09। अब क्या करो, अब सीधा सीधा ऐड करते रहो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया। 9 और 2 11, 1 कैरी, 1 1 2, यहाँ पर तो 0 ही है, तो मतलब इसका आंसर आ गया 210। अब बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है, पर अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आसान बनेगा। हालांकि इस मेथड को मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने लिखा 14 मल्टीप्लाई 15, इसको स्पीड में कैसे करना है, सर 4 5 द 20, 1 1 द 01, देन 1 5 द 5, 1 4 द 4, 5 4 9, ये बन गया 09। तो ये क्या बन गया हमारा 0 11 2 10, ऐसे आ गया। अब इसी मल्टीप्लिकेशन को हम किसी और नंबर्स में करके देखते हैं इस तरीके को। मैंने बोला 15 मल्टीप्लाई 16, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पीछे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, यानी 5 6 द 30। देन आगे वाले नंबर को 1 1 द 1, उसको 1 ना लिख के क्या लिखेंगे, 01। देन हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो माइंड में होना चाहिए। जैसे मैं माइंड में कैसे कर सकता हूँ, 1 6 द 6 प्लस 1 5 द 5 11,
क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप इस तरह से करो, 1 × 6 + 1 5 × 5, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये बन गया 5, ये बन गया 6, ये बन गया 11। 11 कैसे लिखना है, किधर से छोड़ के नीचे लिख दो 11। अब क्या करना है, सीधा सीधा ऐड 0 3 1 4 1 1 2 240। अब आपको इस टेक्निक को बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है। अब मैं दूसरा मेथड लूँगा मल्टीप्लिकेशन का, उससे भी करके दिखाऊंगा। मैंने बोला 14 × 15। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले पीछे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 5, ये बन गया 20। जो भी आई उसका पीछे वाला नंबर लिखना है 0, और 2 वाले को याद रखना है कि ये है। अब स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 करना है कि 1 4 1 5 था ना, वही सेम तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 5 × 5 मतलब 1 × 5, देन प्लस करना है, देन 4 × 1 4 × 1, ये बन गया 5 + 4, क्या बन गया 9। हमारा 9 आया, तो मैंने बोला था जो भी है उसको दिमाग में रखना है कि हमारे पास था, उसको ऐड कर दो। 2 + 9 हो गया 11। अब जो भी आता है इसका पीछे वाला पकड़ो, वो लिख दो, और ये हमें कैरी रखना है कि दिमाग में था, इसको वन साइड पे लिख दो। अब क्या करना है, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 × 1, और साथ में ये 1 था, 1 हमारा आया, और ये 1 था, 1 + 1 2 2 10। आप इस टेक्निक से भी देखो आंसर सेम आ रहा है। अगर आप बोलोगे मैं इसको फास्ट कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने क्या बोला था 14 × 15। अच्छा 4 5 × 20, उसका 0 लिखा, 2 कैरी हो गया, 1 5 × 5 1 4 × 4 9 9 और 2 11, 1 कैरी, 1 1 × 1 + 1 2। इसको किसी और नंबर पे भी लगा सकते हैं, 15 × 16 पे भी करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप 5 6 × 30, आप बोलोगे 0 लिखूंगा, 3 को कैरी रखूंगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 6 × 6 + 1 5 × 5 6 5 11 11 और 3 14, 1 कैरी, देन 1 1 × 1 + 1 2। देखो आंसर सेम आया। अब हमें तीसरी टेक्निक पे जाना है, जो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, और उसको मैं भी करता हूँ। मैंने बोला था 14 × 15। मैं क्या करता हूँ, मैं 15 को दिमाग में तोड़ लेता हूँ 10 + 5, तो 10 + 5 × 14 हो गया कि नहीं। 14 × 10 कर सकते हैं, चलो मैं इसको बिगनर की तरह करता हूँ। 14 × 10 + 14 × 5। अगर आपको टेबल्स आती हैं तो इससे बड़ा वरदान आपके लिए हो नहीं सकता। 14 5 दा आप बोलोगे 70, + 14 10 दा 140, ये बन गया 210। मतलब नंबर को तोड़ दो, ये बहुत काम आती है टेक्निक, बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बोला 15 × 16, मेरे को नहीं आता, मेरे को इतना पता है। अच्छा 16 10 का होता है 160, और 16 5 का इसका आधा 80, और ये बन गया 240। ये मैंने कैसे किया, 16 × 15 था, 15 को मैं तोड़ सकता हूँ। 16 10 दा 160 + 16 5 दा आप बोलोगे 80, और 80 और 60 कितना होता है 40, + 100 140, और 240 बन गया ये, क्योंकि 100 था ना। 160 + 80 240। ये टेक्निक कहाँ काम आएगी, आप बोलोगे क्या बोली जा रही है। अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर है, मैंने बोला 178 × 15, 178 × 15, ये कहाँ काम आएगी, इसको तोड़ दो। 100 + 70 + 8, आप बोले बिल्कुल तोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई 15 है सर। ये बन गया मेरे पास 100 × 15 1500, देन हमारे पास क्या बन गया 15 7 दा आप बोलोगे 15 7 दा कितना होता है 105, साथ में एक 0 लग गया, देन हमारे पास 8 है। 15 8 दा कितना हो गया, आप बोलोगे 120। तो इनको ऐड कर दो। ऐड कैसे करना है, नॉर्मल तरीका, एक दूसरा तरीका है। नॉर्मल तरीका क्या बोलता है 0 0 0 0 2 5 7 7 1 1 और 0 1 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, देन आ गया ये। अच्छा ये टेक्निक बड़े बड़े नंबर्स को तोड़कर उनको मल्टीप्लाई करने के काम आती है। बड़े बड़े नंबर्स को तोड़कर उनको मल्टीप्लाई करने के काम आती है। ये बेसिक टेक्निक्स यही होती है मल्टीप्लाई करने की। दैन हमें ये याद होना चाहिए, अगर मैं बोल दूँ 11 × 13,
ऐसे नंबर्स जिनके बीच में गैप 1 का है, मतलब 11 के बाद 12 आता है, देन 13 आता है, मतलब इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर का गैप है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे स्क्वेयर्स काम आते हैं। क्या करो, जो बीच का नंबर है उसका स्क्वेयर कर दो, 12 का स्क्वेयर जो भी होता है उससे 1 घटा दो, यानी 144 माइनस 1 दैट इज़ 143। आप बोलोगे करके दिखाओ प्रूफ, तो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है 11 मल्टीप्लाई 13 था ना, तो सीधा सीधा लिख दो 11 13। आप बोलोगे 1 3 द 3, 0 1 द 1, 0 1 1 और 3 4, ऐसे लिखेंगे तो क्या आ गया 143। ऐसे भी हमारा 143 ही आया था। तो इसको एक और नंबर पर टेस्ट करते हैं। मैंने बोला 15 मल्टीप्लाई 16, ये तो कंटिन्यूस हो गया, 15 मल्टीप्लाई 17। अच्छा, इनके बीच में क्या आ रहा है, आप बोलोगे 16, तो 16 का स्क्वायर उसमें से 1 घटा दो। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 माइनस 1 दैट इज 255। ये वाली मल्टीप्लिकेशन आप दिमाग में भी कर सकते हो, बस आपके माइंड को ट्रेनिंग होनी चाहिए उस तरह की। मल्टीप्लिकेशन में बस यही अप्रोचेस यूज़ होती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, A to Z सारा कुछ बात करेंगे। हम इस तरह से कर रहे हैं कि एक छोटे बच्चे को ट्रेनिंग मिल सके मैथमेटिक्स में।